ये सोचने का मकाम है। और ये सिर्फ हम लोग सोचेंगे। अल्लाह ताला ने जिसको दिमाग देकर पैदा किया है, हर एक के लिए सोचने का मकाम है ना। भाई नबी हमारी बपौती थोड़ो है कि हम अकेले नबी पर कब्जा किए बैठे हैं। मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन है। आलमीन के लफ्ज़ पर गौर करो। रब ने इरशाद फरमाया, सूरह फातिहा सबको याद होगी, सूरह फातिहा सबको याद होगी। पहली आयत पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस परवरदिगार के लिए जो सारी कायनात का पालनहार है, पैदा करने वाला है। तो अपने लिए आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल किया, और जब महबूब की बात आई तो रहमतल लिल आलमीन, आलमीन का लफ्ज महबूब के लिए भी इस्तेमाल किया। पता क्या चला, यानी मेरे प्यारे, मैं जिनका रब हूँ, तुम उसके लिए रहमत हो। मेरी रुबूबियत वसी है, तुम्हारी रहमत वसी है। मेरी रुबूबियत का जवाब आई, मुस्तफा तेरी रहमत का जवाब नहीं। इसलिए जिसको भी अक्ल मिली हो दुनिया में, हर एक के लिए सोचने का मकाम है साहब। भाई दीन गौर फिक्र की चीज है। अगर नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो, ये कुरान का उसूल है। अगर नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो, कुरान कहता है। भाई कोई भी मसला जरूरी तो नहीं कि हर कोई समझ जाए, लेकिन जिन्होंने समझा है उनसे तो समझने की कोशिश की जाए। ये महीना ही नहीं, पूरा साल का एक एक पल मेरे नबी के लिए है। अब खुसूसियत के साथ हम इसमें अपने आका का जिक्र इसलिए करते हैं, भाई एतराज होता है। पिछले सारे प्रोग्रामों में बहुत सारे एतराजात के जवाबात दिए जा चुके हैं। कुछ नए गोशे छेड़ने की कोशिश की जाएगी जो अब तक आपने ना सुना हो। एतराज होता है ना कि जब नबी सुबह क़यामत तक के लिए नबी का तज़किरा साल के 12 महीने होना चाहिए, तुम रबीउल अव्वल ही में ज्यादा क्यों करते हो? अगर सजाना है तो 12 महीने गली सजाओ। सही बात है भाई, मशवरा देने वालों ने अच्छा दिया। भले चंदा नहीं दे, लेकिन मशवरा तो अच्छा देते हैं। मशवरा देने वालों ने अच्छा दिया। साल के 12 महीने तुम लंगर क्यों नहीं लुटाते? ठीक है, अच्छा मशवरा दिया। साल के 12 महीने तुम अपने नबी के नाम का झंडा क्यों नहीं लगाते छतों पर? तो एतराज आपको समझ आया कि नहीं आया? है एतराज। साल के 12 महीने होना चाहिए। साल के 12 महीने झंडा लगे, साल के 12 महीने गलियां सजे, साल के 12 महीने मिठाई बटे। साल के 12 महीने क्यों जिक्र नहीं करते? एक मखसूस तारीख में, मखसूस महीने में नबी का जिक्र क्यों? गलियों की सजावट क्यों? झंडे लहराना क्यों? मखसूस तारीख में क्यों? मैंने कहा, नादान तूने गौर नहीं किया। साल के 12 महीने 2400 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नबी को याद करते हैं। क्योंकि बगैर मुस्तफा की याद के न कोई कलमा कबूल हो सकता है, न कोई नमाज कबूल हो सकती है। अरे यहां तो छोड़ो, हम बारात तक में अपने नबी का जिक्र कर लेते हैं। दूल्हे को बिठाकर मुस्तफा का जिक्र स्टेज पे होता है कि नहीं?
भाई वहां भी हम तज़किरा करते हैं। कलमा पढ़ोगे नबी का जिक्र आएगा, दुरूद पढ़ोगे नबी का जिक्र आएगा, नमाज की नियत बांधोगे, नियत बांधने के बाद उसके रुकू करो, सजदा करो, जैसे तहियात में पहुंचोगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मुस्तफा की याद, अजान में नबी की याद, खुतबों में नबी की याद, नमाजों में नबी की याद, कलमे में नबी की याद। तो साल के 12 महीने 2400 घंटे जिक्र मुस्तफा का बंद कहाँ है? अरे बंद हो कैसे सकता है? जिसका जिक्र परवरदिगार करे उस पर दुनिया पाबंदी नहीं लगा सकती। 24 घंटे तज़किरा कहाँ नहीं जिक्र होता, कोई बताए? अगर पढ़ोगे ला और खामोश हो गए। हम तो छोड़ो, पूरी पब्लिक कूद पड़ेगी। एक कलमा मुकम्मल है भाई, आगे पर कलमा भी कंप्लीट नहीं है, आधा कलमा पढ़ दिया। जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जुमला मिलाया नहीं जाएगा उस वक्त तक कलमा कंप्लीट नहीं हो सकता। जरा अक्ल पे जोर हो। अरे जब दीन के एक सतर का कलमा बगैर मुस्तफा के कंप्लीट नहीं होगा तो नमाज कंप्लीट कैसे हो जाएगी? रोजा कंप्लीट कैसे हो जाएगा? हज व ज़कात कंप्लीट कैसे हो जाएंगे? दीन का कोई भी अमल मुस्तफा की याद से खाली नहीं है। जब तक नबी की याद नहीं उस वक्त तक दीन में कोई अमल नहीं। 24 घंटे जिक्र नबी का होता है। अब ना सुनाई पड़े तो कुव्वते समात का इलाज कराएं। हाँ भाई, ना सुनाई पड़े अलग चीज है, जिक्र तो हो रहा है। और जिक्र के लिए हम तुम खामोश हो जाएंगे तो क्या मतलब? सब खामोश हो जाएंगे। उनकी याद बनाने के लिए, उनका जिक्र करने के लिए अगर हमारी ज़बानें खामोश हो जाएं तो इसका यह मतलब तो नहीं कि सब खामोश हो जाएंगे। भाई अबू जहल चुप था ना, मुट्ठी में कंकरी तो बोल रही थी ना। खामोश अबू जहल था, जिक्र कंकरियां मुट्ठी में कर रही थी। पता ये चला नबी के जिक्र से ज़बान को रोक लेना ये बूजहलियत की अलामत है, और ज़बान खोल करके जिक्र कर देना ये मुस्तफा के वफादारी की अलामत। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें नबी की याद पोशीदा ना हो? अब सवाल ये है कि फिर ये रबीउल अव्वल में खुसूसियत के साथ क्यों करते हैं? रबीउल अव्वल में खुसूसियत के साथ क्यों करते हैं? इतने एहतिमाम के साथ तुम साल के 12 महीने नहीं करते हो, रबीउल अव्वल में इतने एहतिमाम के साथ ये काम क्यों होता है? तो सुनो, ये सिर्फ रबीउल अव्वल का मतलब मामला नहीं है। दीन में बहुत सारे ऐसे उसूल हैं, अगरचे निगाह ना पहुंची हो, मैं बताए देता हूं। दीन में बहुत सारे ऐसे उसूल हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहां मखसूस मौके पर एहतिमाम किया जाता है। मखसूस मौके पर एहतिमाम किया जाता है। कुछ तारीखें होती हैं, अगरचे साल के 12 महीने जिक्र हो, लेकिन कुछ खास तारीखों में जिक्र करने से, खुसूसियत के साथ जिक्र करने से उसका फायदा और दिनों से बढ़ जाता है। जैसे शबे कद्र, शबे कद्र आपको सबको मालूम है ना?
मुहर्रम के बाद शबे कद्र आता है, तो शबे कद्र जो है कब आवत है शबे कद्र? सब लोग मुंडी हिला रहे हैं कि हाँ सही है। हाँ नहीं याद है शबे कद्र। शबे कद्र को इस कदर सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, याद क्यों किया जाता है, उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है, उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इसमें कुरान उतारा गया, कुरान उतारा गया। मैं रब ने खुद फरमाया ना, इन्ना बेशक हमने कुरान शबे कद्र में नाज़िल फरमाया। कुरान को अल्लाह ताला ने शबे कद्र में उतारा। तो अब शबे कद्र की फजीलत कुरान के नुज़ूल की बुनियाद पर है। तो क्या अभी तक कुरान उतर रहा है? कुरान अभी तक उतर रहा है। कुरान के उतरने का तो सिलसिला खत्म हो गया। शबे कद्र आज तक मनाई जा रही है। कुरान के नुज़ूल का सिलसिला 23 साल तक रहा। 23 साल में मुकम्मल कुरान का नुज़ूल इस दुनिया में हुआ, आसमाने दुनिया पर। तो अल्लाह ताला ने एक ही रात में नाजिल कर दिया, एक मर्तबा नाजिल किया। 23 साल तो रफ्ता रफ्ता उम्मत के जरूरत के मुताबिक आता रहा। तो 23 साल दुनिया में आना ये शबे कद्र नहीं है, वो एक रात में जो एक बारगी पूरा कुरान आसमानी दुनिया पर उतार दिया गया, उसी लम्हे को, उसी घड़ी को शबे कद्र कहा जाता है। तो एक रात में आसमानी दुनिया पर मुकम्मल 6666 आयतों को उतार दिया गया। उसकी फजीलत यह है, 1000 रातों से अफजल है। उसमें महबूब को कुरान का तोहफा दिया गया। तो अब कुरान तो एक मर्तबा उतर गया, अब उसके बाद कुरान का उतरना बंद है। एक मर्तबा पूरा 30 पारा आ गया, मुकम्मल कुरान उतर गया। अब उसके बाद शबे कद्र मनाने का मकसद क्या है? 1400 साल हो गया उम्मत को शबे कद्र मनाते हुए। आज तक कोई माई का लाल एतराज न कर सका कि कुरान तो एक मर्तबा उतरा था, 1400 साल से तुम शबे कद्र क्यों मना रहे हो? तो ये जवाब आज तक कोई मांग न सका, न कोई दे सका। तो सुनो, जवाब हम दे देते हैं। जवाब अगरचे तुमने नहीं मांगा, लेकिन फ्री में ये ऑफर है कंपनी की तरफ से, जवाब लेते जाओ। अरे नादानो, कुरान एक मर्तबा उतरा, लेकिन 1400 साल से हम शबे कद्र इसलिए मना रहे हैं क्योंकि जिस घड़ी उतरा था रब की रहमत नाजिल हुई थी। तो नुज़ूले रहमत के दिन को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि जब जब वो घड़ी आएगी रब की रहमत जरूर उड़ेगी, रहमतों को बरखा जरूर बरसेगी। तो रबीउल अव्वल में मुस्तफा एक दिन पैदा हुए, 14 सदियां गुजर गई, नबी की मीलाद और विलादत पैदाइश की तारीख को मनाते हुए जैसे कुरान एक मर्तबा उतरा, बरकतें आज तक नाजिल हो रही है, ऐसे मुस्तफा एक मर्तबा पैदा हुए, बरकतें आज तक नाजिल हो रही है। भाई जवाब लो ना भाई, दिमाग रखो भाई, दीन में दिमाग चलाओ। हर चीज में तो दिमाग चलाते हो। यादों के यहां गए, गिलास लिया, लस्सी वाला गिलास, कहा यादव जी शक्कर महंगा हो गया, कहा मतलब दिमाग चला दिया। कहा है भाई फर्क नहीं, कम है।
मतलब हर चीज में अकल। नमक कहाँ तेज है, कहाँ डिम है, कहाँ मिर्च ज्यादा है, कहाँ मसाला ज्यादा है, कच्चा बना है कि पक्का बना है, रोटी तंदुरुस्त है कि पतली है, गरम है कि ठंडी, हर चीज में दिमाग। तो दीन में दिमाग क्यों नहीं लगाते भाई? कोई गली के मोड़ पर कह दे, ऐसे साइकिल पे जाता हुआ बैटरी रिक्शे पे बैठा हुआ पकड़ के कह दे कहां से आ रहे हो? हारूनी मस्जिद वाले मोहल्ले से। क्या करने गए थे? मिलाद। ओ वो तो शिर्क है, तुम हराम कर क्या? बस तुम हो वही लड्डू फेंको, वही पीछे दौड़ो, कहा हराम है हो। ये कौन सी पगलेपन है भाई? तुमको अल्लाह ताला ने खोपड़ी नहीं दी, तुम सोच नहीं सके कि ये आदमी रोड चलते हुए हमें ये बात बता दे और हम बगैर किसी दलील के, बगैर किसी आलिम से कांटेक्ट किए हुए, बगैर किसी पढ़े लिखे के पास गए हुए अचानक ये कन्फुस्की वाला अकीदा हम क्यों तस्लीम कर ले? ना ना, अगर ऐसी बातें आए गली के मोड़ पर तो एक आयत पढ़ दिया करो कुरान की, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तेरा दीन तुझे मुबारक हो, मेरा दीन मुझे मुबारक हो। लड़ने झगड़ने, बहसबाजी करने, लठबाजी करने की जरूरत नहीं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुझे तेरा अकीदा मुबारक हो, मुझे मेरा अकीदा मुबारक। भाई हमने उस नबी का कलमा पढ़ा ही नहीं जिसका नाम लेना जुर्म हो। हमने तो उस नबी का कलमा ही नहीं पढ़ा जिसका नाम लेना जुर्म हो। और मिलाद में नाम ही तो लिया जाता। आज तक कोई माई कलाल साबित करे कि मिलाद में मौलाना गाली देता है? कोई माई कलाल साबित करे मौलाना पास पड़ोसियों की चुगलखोरी मिलाद में करता है? कोई माई कलाल साबित करे मौलाना मिलाद में बैठ करके सियासत की बातें करता है, इलेक्शन की बातें करता है, फला को वोट देना, इनको ना देना, इस पार्टी में आओ, उस पार्टी में ना जाना। ना ना, न सियासत की बातें यहाँ होती है, न किसी मोहल्ले गिरी के ताल्लुक से बातें होती है, न किसी को गाली गलौज किया जाता है। इब्तिदा से सलाम और सलाम सिर्फ मुस्तफा का नाम लिया जाता है, नबी का जिक्र किया जाता है, यह कुरान कहा जाता है, यह हदीस पढ़ी जाती है, यह रब के जिक्र होते हैं, यह उसके महबूब का तज़किरा होता है। तो सालिहीन का जिक्र उसमें या रसूलल्लाह मतलब जो निकल चुका उसके लिए बताए हैं। जुलूस मोहम्मदी तो निकल चुका, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ निकला। हाँ, पूरे चिन्हट के गैरतमंद मुसलमानों की दुआएं साथ रहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कामयाबी के साथ आपने अपना ईमानी सफर किया। बताओ कलेजे पर हाथ रखकर पूरे जुलूस में किसके बाप का नाम लिया गया? क्या पूरे रास्तों पर चिन्हट के पूरे गली कूचों पे मुस्तफा की नातें नहीं पढ़ी गई? अरे यहाँ बैठकर अगर हम नाम ले रहे हैं तो बेसूद नहीं है साहब, बल्कि ये कुर्सी, ये तख्त, ये कालीन, ये जमीन, ये सब रब की बारगाह में गवाही देंगे कि मौला इसने फला वक्त में मुझ पर तेरे महबूब का जिक्र किया। तो हमने अगर मदरसे से लेकर के वहाँ झलिया पीर बाबा के आस्थाने तक और वहाँ से लेकर के शराफत भाई के मोहल्ले तक और वहाँ से लेकर के अतीक बाबा के ग्राउंड तक अगर इन जगहों पर घूम करके हमने नबी की नात पढ़ी, दुरूद पढ़े, तकबीर की सदाएं बुलंद की, कलमा पढ़ा, कुरान की आयतें पढ़ी, तो क्या बताओ एक एक दरख्त गवाही नहीं देंगे कि तेरे महबूब का जिक्र किया गया, एक एक ईंटें गवाही नहीं देगी तेरे महबूब का तज़किरा हुआ, क्या दीवार गवाही नहीं देगी
क्या इससे ईमानी जज्बा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? ईमान की शान बुलंद होती कि नहीं होती? क्या इस्लाम की अजमत समझ आती कि नहीं आती? आज तक कोई माई का लाल न बता सका मिलाद में जाते जाते शराबी हो गया। बताओ कोई तारीख हो तो बताओ कि मेरा बेटा मिलाद में जाते जाते जुआरी हो गया, मेरा बेटा मिलाद में जाते जाते शराबी हो गया। नहीं साहब, तुम जिंदगी में ऐसी चीजें कभी ला नहीं सकते हो। हाँ, तुम्हें जरूर ये कहना पड़ेगा नबी के मिलाद में जाते जाते मेरा बेटा नमाजी हो गया, सजदे की तौफीक मिल गई। तो नबी की विलादत, ये पैदाइश का जिक्र, ये सारे तस्करे हम इसलिए नहीं करते कि कोई नई चीज आई है, क्योंकि हम नई चीज के मानने के कायल ही नहीं। हमें तो जो पुरखों से दीन मिला है उस दीन पर चलने वाले लोग हैं। हम मार्केट में कोई भी खूबसूरत चीज बिके हर चीज खरीदने के लिए खड़े नहीं हो जाते, बल्कि जांच पड़ताल होती है। तो ये कोई सवाल करे कि 14 सदियां गुजर गई नबी को पैदा हुए, आज तक तुम नबी के नाम की मिलाद करते हो, झंडा लगाते हो और ये कहते हो आज के दिन सरकारे दो आलम पैदा हुए हैं, पैदा हुए। तुम ये लगाते हो नारा। बहुत तारीख टकरा गई आज एक तारीख टकराई है इस्माइल भाई, आज तारीख टकरा गई। 2 अक्टूबर टकरान की नहीं टकरान बताओ। 2 अक्टूबर आज का रहा, बताओ सभी बताओ आज का रहा? टकरा गई तारीख की नहीं टकराई। 2 अक्टूबर आज क्या स्कूल खुले थे? आज गवर्नमेंट की छुट्टी बोली गई कि नहीं? तो क्या आज गांधी पैदा हुए? क्या भाई गांधी जी को तो पैदा हुए, जमाना गुजर गया। अब सन तारीख नहीं मालूम है, नहीं तो बता देता कैसो साल हो गए। गुड़ा भाग करिएगा, हमको बता दीजिएगा कई साल हो गए। अरे 1869 में पैदा भय हुई, 1869 साल थोड़ो भय। 2023 तक जोड़ करके बताइएगा, कैलकुलेट करिए फिर बताइएगा। इतने साल हो गए। हिंदुस्तानियों आज तक छुट्टी क्यों मना रहे हो? अच्छा, ताज्जुब की बात तो यह है कि कितने जलील हुए होंगे वो लोग जो नबी के पैदाइश पर तो झंडा ना लगा सके, गांधी की पैदाइश पर छुट्टी किए घर बैठे। कितनी बड़ी जो है जिल्लत हुई होगी। भाई हम भी छुट्टी करते हैं, भाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हिंदुस्तान में हम नहीं रहते, हम भी करेंगे। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, अब क्या क्या बंद, वो बहुत दूर तक मामला है। बैंक बंद, सारी चीजें बंद हो गई। क्यों? गांधी जी के पैदाइश की 2 अक्टूबर तारीख है, तारीख। अरे सैकड़ों साल गुजर गए, पैदा हुए, आज तक हिंदुस्तान में छुट्टी चल रही है, छुट्टी। तो अगर एक दुनियावी लीडर के लिए अगर हर साल 2 अक्टूबर पैदाइश की तारीख मनाई जा सकती है, तो क्या रब के महबूब के लिए नहीं मना सकते? अज़मते मिलादे मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, आमिना के लाल की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह।
अगर हो जुरात तो लिखो फतवा, जुरात हो तो लिखो फतवा। भाई देखिए ये पैदाइश का मसला, ये हमारे यहाँ शिर्क व बिदात है। ये पूरा फतवा लिख कर गांधी जयंती पे शिर्क किया गया, हराम किया गया, ये सब लिख कर भेजो प्रधानमंत्री जी के पास। फतवा तो जहां है वहीं रही, तो हार फतवा सूझ जाए, हाँ बची ना, सारे फतवे बिगड़ जाएंगे। फिर लगाओ हराम और नाजायज का फतवा, खाली मीलाद पर वो भी कमरे के कोने में बैठकर अगर हराम और नाजायज के फतवे लगाते हो तो अपनी ज़ुर्रियत, अपनी नस्लों पर गौर करना कि कहीं पीछे कोई खताएं तो नहीं हुई है कि जिनका कलमा पढ़े वही के शान में तौहीद, जिनके सदके कुरान मिले उन्हीं के मीलाद को शिर्क कहे, जिनके सदके इस्लाम मिला उन्हीं के मीलाद को हम हराम और नाजायज कहे। यारा दिल पर हाथ रख के तन्हाइयों में तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है। पिछली जिंदगी में जो हुआ आओ एक घंटे चले खड़े होकर आमिना के लाल को आवाज दो, मैं मुजरिम हुआ, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा करने वाले, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। भाई अल्लाह ताला कभी भी किसी को तौबा की तौफीक दे सकता है। कब कौन आदमी अपने सही रास्ते चुन ले, कोई नामुमकिन चीज नहीं है, लेकिन तलाश जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी चीज आप हरफे आखिर समझ लो कि अब यही फैसला है, अब उसके आगे कोई दुनिया नहीं है। नहीं, चल कर देखो इस जहां से आगे जहां और भी हैं, चल कर देखो किताबें और भी हैं, दलाइल और भी हैं। तुमने जो रवायतें पढ़ी उनमें जरा गौर व फिक्र कर लो और याद रखो, हमेशा एक पॉइंट पर ज्यादा ध्यान दिया करो, बहुत मजबूत पॉइंट है ये। हराम और नाजायज के लिए किसी चीज को साबित करने के लिए कि ये हराम है, ये नाजायज है, इसके लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ता है और उसके लिए नस्से कतई का या तो सबूत हो, नस्से कतई का यानी उस चीज के हराम और नाजायज होने में नस्से कतई की दलील हो। नस्से कतई मतलब या तो मतलब कुरान की आयतों की दलील हो या फिर हदीस की दलील हो, तो ऐसी हदीस हो जिसमें कोई भी रावी कहीं से कट ना रहा हो, रिवायत मजरूह ना हो, यानी मुस्तनद हदीस, जिसको हर हदीस की किताब में रकम किया गया हो, हर एक मुहद्दिसीन की जमात में हर एक ने उसे कोट किया हो, उस पर सबको एतमाद हो, ऐसी जांच परख की जाएगी, उस पर अगर वो चीज खरी उतर जाती है उसके बाद कहा जाएगा कि ये अब हराम है। ऐसे आप जबरदस्ती नहीं कह सकते ना, जैसे आप कहो कि दूध पीना हराम है, दूध पीना हराम है, तो अब इतना कहकर तो छुटकारा नहीं मिलेगा। उसकी दलील आप कुरान से लाइए कि सराहतन कुरान में उसका जिक्र किया गया हो कि हाँ ये चीज हराम है, तब तो आप बचेंगे। या तो मजबूत हदीस, मजबूत रावियों की रिवायत करदा हदीस लाइए जिसमें एक भी रावी मनसूख ना हो, एक भी रावी पर कहीं से उंगली